जीव जीव होता है, जीव की ईश समान, परमात्मा की समानता ये जीव नहीं कर सकता। बहुत सुंदर रीति से भगवान का गृहस्थ जीवन चल रहा है, लेकिन भैया गृहस्थ जीवन में जब तक पति पत्नी का विनोद ना हो तो गृहस्थ जीवन थोड़ा उदास मालूम पड़ता है। ऐसा विचार करके एक दिन भगवान रुक्मिणी जी से बड़ी लंबी चौड़ी विनोद कर रहा। भगवान ऐसे बैठे थे, रुक्मिणी मैया उनके चरण दबा रही थी, बीच बीच में भगवान के पसीना निकलता था तो पंखा लेके झल रहे थे। भगवान बड़ा उदास चित्त बना करके रुक्मिणी से बोले, रुक्मिणी तुमने बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जहाँ गलती का नाम लिया रुक्मिणी जी का पंखा बंद हो गया। अरे प्रभु क्या गलती हो गई, अभी आप बताइए, हम अपनी गलती को सुधार लेंगे। हाँ हाँ रुक्मिणी, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम सुधार कर सकते हो। भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी, ये जो शिशुपाल था, राजा था, राजकुमार था, और तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हारा विवाह शिशुपाल के यहाँ ही होना चाहिए। तुमने ये बहुत बड़ी गलती किया जो पत्र देकर के मुझे संदेशा भिजवाया। भाई राजकन्या का विवाह तो, राजकुमारी का विवाह तो राजकुमार से होना चाहिए। रुक्मिणी, मैं तो ना कोई राजकुमार हूँ और ना ही कोई मैं बहुत बड़ा राजा, मैं तो एक साधारण उग्रसेन का सेनापति हूँ। फिर भी तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। पर कोई बात नहीं, तुमने जो ये कहा है कि मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी, तो मैं व्यवस्था किए देता हूँ, तुम यहाँ से शिशुपाल के यहाँ चली जाओ। जहाँ भगवान ने ये निष्ठुर वचन कहे, रुक्मिणी का पंखा तो पहले ही बंद हो गया था। रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। मानो रुक्मिणी जी ने ये सोचा कि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, न मालूम कितनी गोपियों से प्रेम वृंदावन में किया, चुटकी बजाते छोड़ दिया, मथुरा को चुटकी बजाते छोड़ दिया, अब यहाँ द्वारिका में भी ढेर की ढेर इकट्ठा कर लिया है। लगता है यहाँ भी अब भगवान सबको छोड़ना चाहिए। इस आशंका से रुक्मिणी जी घबरा गई, पसीने से लथपथ हो गई, बेहोश होकर के गिरने लगी। चतुर्भुजी नारायण ने अपनी चारों भुजाओं से रुक्मिणी को पकड़ लिया, अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछा, जल से छींटा लगा करके कहा, देवी क्या हो गया तुम्हें? अरे मैं तो तुम्हारे मुख से कुछ सुनना चाहता था, मैं तो विनोद कर रहा था, तुमने मेरी बात को सत्य मान लिया। प्रेमी और रुक्मिणी जी ने यहाँ पर उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर, ध्यान से सुनने लायक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नन्वेव में तदरविंद विलोचनाः यद वै भवान भगवतो शरसे विभुम्नः स्वयमहेम्यभिरतो भगवान् प्रभीसः वाहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। रुक्मिणी जी ने कहा, नारायण आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, वास्तव में मैं आपकी समानता नहीं कर सकती, क्योंकि आप तो गुणों से रहित हैं और मैं गुणों को स्वीकार करने वाली प्रकृति हूँ। प्रकृति और परमात्मा की समानता नहीं हो सकती है। महाराज मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं, परमात्मा। इसलिए देखा जाए तो किसी तरह से मैं आपके लायक नहीं, फिर भी ये तो आपकी उदारता है जो आप मुझे स्वीकार किए हैं। प्रभु आपने जो ये कहा कि हम बहुत डरते हैं, समुद्र में किला बना करके रहते हैं, तो महाराज आप काम क्रोधादिक विकारों के बीच में नहीं रहते। जिस हृदय में काम क्रोधादिक विकार नहीं होते हैं, आप वहीं पर किला के अंदर सुरक्षित रहते हैं, इधर उधर रहने वाले आप नहीं हैं। और नारायण आपका कोई मार्ग स्पष्ट नहीं है, कोई भी निश्चित नहीं है। और आपने जो ये कहा हम बड़े निष्किंचन हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। शिशुपाल को तुम्हारी जरूरत थी, हम तो निष्किंचन हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। तो वास्तव में प्रभु, अरे आप तो आप हैं, आपके जो भक्त होते हैं वो भी निष्किंचन हो जाते हैं। रमा विलास राम अनुराग
आपकी कौन कहे। आपके जो भक्त होते हैं, जो भगवान का अनुरागी हो जाता है, वो लक्ष्मी के विलास को उसी प्रकार से ठुकरा देता है जैसे कोई बहुत मूल्यवान पदार्थ खाया जाए, अगर वो पदार्थ वमन बन करके निकल जाता है तो बुद्धिमान व्यक्ति दोबारा उसको स्वीकार नहीं करता। तो महाराज आपके चरणों का जो आश्रय ले लेता है, आपके भक्त निष्किंचन हो जाते हैं, फिर आपकी कौन कहे। और दूसरी बात महाराज, आपने जो ये कहा कि मैं व्यवस्था किए देता हूँ, तुम शिशुपाल के पास चली जाओ। तो महाराज जरा ये बताओ, स्त्रियां जो पति की सेवा करती हैं तो किसकी सेवा करती हैं? क्या इस 3.5 हाथ के शरीर की सेवा करती हैं? महाराज जरा विचार करो, इस शरीर के अंदर है क्या? वक्ष्मश्रुरो मनख के सपिना घमंतर मांसास्थिरक्रमे विट कफपेतवातम जीवाक्षवं भजति कान्तमतिरविमूढा या ते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रते श्रे। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु ये जो स्त्रियां अपने पति की सेवा करती हैं, इस 3.5 हाथ के शरीर की नहीं, क्योंकि शरीर के अंदर है क्या भैया? ऊपर से गोरा काला चमड़ा मढ़ा हुआ है, किसी का चमड़ा गोरा है, किसी का काला है, किसी का सांवला है, और जरा सा चमड़ा खुदेड़ करके देखो तो क्या निकलता है? उसके नीचे खून निकलता है, हड्डी निकलती है, बाल होते हैं, पीप होती है, न मालूम कितनी गंदी चीजें शरीर में हैं। और रोम रोम में, नाक में उंगली डालो तो गंदगी, कान में उंगली डालो तो गंदगी, आंख में उंगली लगाओ तो गंदगी, मुंह में उंगली डालो तो गंदगी, सारे शरीर में गंदगी ही गंदगी। तो क्या इस हाड़ मांस के पुतले का कोई पूजन करता है? अरे बोले नहीं, इस हाड़ मांस के पुतले के अंदर जो ये चेतन बैठा हुआ है, चेतन परमात्मा की पूजा सब लोग किया करते हैं। और ये चेतन कोई दूसरा नहीं, प्रभु आपका ही स्वरूप है। इसलिए महाराज आपने जो ये कहा तुम शिशुपाल के पास चली जाओ, तो मैं क्या करूं शिशुपाल के पास जाकर? जो सच्चिदानंद परमात्मा वहां मुझे मिलना था वो प्रत्यक्ष मिल गया, अब मुझे वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए, वाह देवी, मैं तेरे मुख से यही तो सुनना चाहता था। हमारा तुम्हारा ये आख्यान जो पति पत्नी बैठ करके सुनेंगे, उनके जीवन में कभी प्रेम की कमी नहीं होगी, ऐसा भगवान ने इस अध्याय को वरदान प्रदान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेमियों, भगवान का बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन, 16,108 रानियां पटरानियां, सभी के 10-10 लड़के पैदा हुए। भैया अमृतस्य पुत्राहा कोई बड़ी चीज नहीं है। भगवान तो जीव जीव के पति है। एक एक योनि में कितने जीव हैं। बरसात में लालटेन टांग करके देखो कितनी पाखी आती है। रास्ते रास्ते जाओ, देखो रास्ते में कितना दीमक है, कितने चींटी चींटा है। एक एक योनि में कितने जीव हैं, और वो सारे के सारे भगवान के ही पुत्र। इसलिए भगवान की लीला में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अमृतस्य पुत्राहा, बहुत बड़ा भगवान का परिवार, पर भगवान की विशेषता क्या है? विशेषता पर हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो एक स्त्री में संसार का मनुष्य लट्टू हो जाता है, और भगवान की 16,108 रानियां पटरानियां, पर कोई भी भगवान को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा। बस ये भगवान की भगवत्ता है। इसीलिए भगवान का नाम अच्युत है। अच्युत माने अपने स्वरूप से वो कभी फिसलते नहीं, ऐसे भगवान का अच्युत स्वरूप है। प्रेमियों, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज मैंने ये सुना है कि एक बार भगवान के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध महाराज, उनका विवाह रुक्मी की पुत्री से हुआ। तो महाराज ये रुक्मी से तो इनकी दुश्मनी हो गई, फिर ये विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, जिस समय भगवान का यश चारों तरफ बढ़ने लगा, उसी समय रुक्मी द्वारिका आया।
रुक्मिणी बहन को धीरे धीरे अपने पक्ष में लिया और कहा, बहन अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारे पौत्र अनिरुद्ध का विवाह मैं अपनी पौत्री से कर दूं। रुक्मिणी जी के दबाव में आकर के भगवान ने स्वीकृति दे दी। यद्यपि दाऊ जी मना कर रहे थे, कृष्ण एक बार किसी से दुश्मनी हो जाए तो दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं माने। बारात लेकर के कुंडेपुर भोजकट नाम के नगर में पहुंच गए। प्रेमियों, उस समय कुछ पूरी की थी, क्षत्रियों को युद्ध के लिए और जुआ के लिए अगर ललकारा जाए तो कोई क्षत्रिय पीछे नहीं हटता। दाऊ जी को जुआ के लिए ललकारा गया। दाऊ जी जुआ खेलने के लिए बैठ गए। रुक्मी तो दाऊ जी से बदला लेना चाहता है। भगवान कृष्ण को शादी के लिए तैयार हो गए थे, पर दाऊ जी रोड़ा डाल रहे थे, इसलिए होना हो दाऊ जी का अपमान करो। बड़े बेईमान धोखेबाज लोगों को बुला के बिठाला। जुआ का कार्य प्रारंभ हुआ, खेल प्रारंभ हुआ। दाऊ जी ने 1000 का दांव लगाया। दांव तो दाऊ जी का पड़ा, लेकिन उधर से धोखेबाज 10-15 लोग बोल पड़े, नहीं नहीं रुक्मिणी का पड़ गया, रुक्मिणी का पड़ गया, और पूरा रुपया रुक्मिणी को दिलवा दिया। दाऊ जी ने 10,000 का दांव लगा दिया। उस बार भी दांव पूरा दाऊ जी का पड़ गया, लेकिन दुष्टों ने बेईमानी करी, नहीं नहीं रुक्मिणी का पड़ गया, रुक्मिणी का पड़ गया, पूरा रुपया रुक्मिणी को दिलवा दिया। भैया क्रोध में आकर के दाऊ जी ने 1 लाख का दांव लगाया। फिर से दाऊ जी के पक्ष में आया, लेकिन जहां उधर से चिल्लाने लगे, आकाशवाणी हो गई, दाऊ जी दांव तो हर बार आपका पड़ रहा है, लेकिन ये बेईमान धोखेबाज आपका पैसा लिए जा रहे हैं। दाऊ जी ने जहां ये आकाशवाणी सुनी, क्रोध में आकर के अपना हल मूसल लिया। मूसल लेकर के रुक्मिणी सामने बैठा था, उसको ठिकाने में लगा दिया। और जो 2-4-10 मेहमान बैठे थे, किसी की खोपड़ी फोड़ दी, किसी का हाथ काट दिया, सबको कुछ ना कुछ अंग भंग कर दिया। भगवान ने देखा रुक्मिणी मारा गया। भगवान ना तो बोले बहुत अच्छा किया और ना कहा बहुत बुरा किया। क्यों? क्योंकि भैया भगवान ने सोचा अगर हम कह देते हैं बहुत अच्छा किया तो रुक्मिणी नाराज हो जाएगी, इसके भाई की मृत्यु हुई है। अगर कह देते हैं बहुत बुरा किया तो दाऊ जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए मालिक को चाहिए, घर में जब कोई खटपट हो रही हो, मालिक को चाहिए थोड़ा शांत रह करके सुने, बाद में दोनों को एकांत में बुला करके समझा दे। भगवान ने तुरंत वहां पर शांत किया मामला। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। परीक्षित ने कहा, महाराज हमने एक चीज और सुनी है, भगवान शंकर और कृष्ण का युद्ध हुआ है, अनिरुद्ध के विवाह हुआ। तो महाराज ये तो बड़ी विलक्षण बात है, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर दोनों एक दूसरे को मानते हैं, पूजते हैं, इनका विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा, सुनो। बाणः पुत्र सत ज्येष्ठो बलेरासे महात्मनः येन वामन रूपाय हरये दायि मेदिनी। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस बलि वामन के संवाद में भगवान ने बलि को सुतल लोक का राजा बनाया था, उसी बलि के 100 पुत्र हुए और उसमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम बाणासुर था। बाणासुर के एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा ने स्वप्ना में किसी पर पुरुष का दर्शन किया। अब स्वप्ना वाले पुरुष का दर्शन करने के बाद जिस समय वो जागृत हुई, नींद खुली, उसी पुरुष के विरह में रोने लगी, मुझे वो पुरुष चाहिए। भैया खाना पीना सब छोड़ दिया, दिन प्रतिदिन दुबली होती चली जा रही है। नाना प्रकार के वैद्य डॉक्टर आए, लेकिन उषा का इलाज नहीं हो पाया। उषा की एक सहेली थी जिसका नाम चित्रलेखा था। चित्रलेखा ने कहा, बेटी तुम हमको बताओ तुम्हें क्या हो गया। उन्होंने पूरी बात बता दी, स्वप्ना वाली बात बताई। चित्रलेखा ने कहा, बेटी मुझे चित्र बनाने का अभ्यास है, मैं चित्र बना करके दिखाती हूँ, तूने जिसको सपना में देखा हो उसको बता देना। इत्युक्त्वा देव गंधर्व तीर्थचारण पन्नगान दैत्य विद्याधरान् यक्षा मनुजांशो यथा लिखत। चित्रलेखा ने प्रेमियों देवताओं का चित्र बनाया, दैत्यों का बनाया, यक्षों का बनाया, सिद्धों का बनाया, चारणों का, पन्नगों का, सबका चित्र बना बना करके दिखाया। पर उषा सभी में सिर डुलाती है।
जिस समय मनुष्यों का चित्र बनाया, मनुष्यों में भी भगवान कृष्ण का चित्र बनाया। कृष्ण का बनाने के बाद प्रद्युम्न का बनाया। थोड़ा लज्जा महसूस हुई, बहन ये तो नहीं पर इनसे बहुत मिलते जुलते। और जहाँ अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उचक पड़ी, हाँ हाँ यही है यही है। देवी ये कौन है बहन? चित्रलेखा ने कहा, रे ये तो भगवान कृष्ण के पौत्र, इनको लाना तो बहुत मुश्किल है, पर तू कहती है अगर नहीं मिलेंगे तो मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे, तो मैं प्रयास कर रही हूँ। चित्रलेखा वहां से रूप बना करके उड़ी, द्वारिका में पहुंची। पर भैया द्वारिका में तो चारों तरफ से सुदर्शन का पहरा लगा हुआ है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा, रे चित्रलेखा, सुदर्शन से प्रार्थना करो, हम भगवान के वंश की वृद्धि करने के लिए जाना चाहते हैं, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। चित्रलेखा ने सुदर्शन से निवेदन किया, रास्ता मिल गया। अंदर गए और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग के सहित उठाया, उठा करके उषा के भवन में प्रवेश करा दिया। भैया स्वप्ना की चीज किसी को प्रत्यक्ष मिल जाए तो आनंद का ठिकाना नहीं। उषा बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन बाणासुर का खुफिया विभाग बड़ा जोरदार। खुफिया विभाग वालों ने बाणासुर से बताया, महाराज कन्या के कमरे में किसी पुरुष की गंध आ रही। बाणासुर कमरे को खोलता हुआ जहाँ पहुंचा, देखा, रे वाह, कामात्मजं कं भुवनैक सुंदरम श्यामं पिशंगांबरमंबुजेक्षणं। वाह, बहुत सुंदर लड़का है, मेरी कन्या के लिए तो इसी प्रकार का लड़का चाहिए। एक बार तो सहम गया सुंदरता देखकर, लेकिन दूसरे क्षण क्रोध आ गया, अरे ये मेरी कन्या के कमरे में आया कैसे? तुरंत उठाया गदा और गदा लेकर के एक अनिरुद्ध महाराज को दिया और एक स्वयं लिया। दोनों का गदा युद्ध शुरू हो गया। भैया मायावी तुरंत बाणासुर ने उनको रस्सी में बांध करके अपने जेल खाना में डाल लिया। और इधर नारद जी को मजा आ गई। नारद जी को वीणा को बजाते हुए नारद जी द्वारिका पहुंचे। इधर प्रेमियों, बाणासुर के राज्य की रक्षा करना शंकर जी ने अपनी ठेकेदारी ले लिया था। बाणासुर के राज्य की रक्षा शंकर जी कर रहे थे। भगवान को नारद जी ने जाकर के जहाँ खबर दिया, नारद जी सेना लेकर के आए और आकर के शंख बजाया। शंकर जी अपनी सेना लेकर के युद्ध में पहुंचे। बहुत भयानक दोनों का युद्ध हुआ। लेकिन भैया भगवान तो बहुत विनोदी, भगवान ने अपना ज्वर फेंक दिया। उधर शंकर जी का भी ज्वर आया, दोनों ज्वरों में युद्ध हुआ, लेकिन भगवान का ज्वर विजयी हो गया। बड़ा सुंदर युद्ध होने लगा। उसी समय भगवान ने ब्रह्मास्त्र शंकर जी के ऊपर छोड़ा। शंकर जी जम्हाई लेने लगे, जितने गण थे सब जम्हाई लेने लगे। बाणासुर ने सोचा, गुरु जी तो फेल हो गए, मुझे कुछ करना चाहिए। जिस समय बाणासुर युद्ध करने के लिए आया, 1000 हाथ थे, 500 बाण चढ़ा करके भगवान को छोड़ दिया। प्रेमियों, भगवान ने एक ही बाण से उसके 500 बाणों को छोड़ा और छोड़ करके घोड़ों को मारा, रथ को चकनाचूर किया। और जैसे ही इसको मारना चाहा, उनकी माता कोटरा सामने आ गई। भगवान ने मुंह फेर लिया और ये बाणासुर अपने राज्य में घुस गए। भगवान शंकर की जहाँ जम्हाई टूटी, दोबारा शंकर भगवान ने पुनः युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और जिस समय युद्ध करना प्रारंभ किया, थोड़ी देर में बाणासुर सर धस करके पुनः तैयार होकर आया। भगवान ने अपने सुदर्शन से इसकी भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। जहाँ 4 भुजाएं शेष बची, शंकर भगवान चरणों में गिर पड़े। अरे प्रभु, ये मेरा दास है और मैं आपका दास हूँ, ये आपका दासानुदास हुआ, कृपा करके इसको मारिए नहीं। भगवान ने कहा, भोले बाबा, ये मेरे द्वारा अवध्य है, क्योंकि इसके पूर्वज प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को जब मैंने मारा था, मैंने ये वचन दिया था, आज के बाद किसी में तुम्हारे परिवार वालों को नहीं मारूंगा, इसलिए मेरे द्वारा ये मरेगा नहीं। पर इसके भुजाओं का अभिमान था, वो मैंने निकाल दिया। अब ये आपके गणों में सर्वश्रेष्ठ गण माना जाएगा। ऐसा वरदान देकर के भगवान वहां से उषा को लिया और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया। करने के बाद अपनी द्वारिका में पुत्र और पुत्र वधू को लेकर के आ गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा
भगवान की जय। एकदो पवनं राजन् जगमुरयदु कुमारकाः विहर्तुं साम्ब प्रद्युम्न चारुभानुगदादयः। एक दिन प्रेमियों, भगवान के कुछ बालक जंगल में खेल रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं भागवत में, थोड़ा मन को एकाग्र करके सुनेंगे। जंगल में खेलते खेलते भगवान के बालकों को प्यास लग गई। देखा तो एक कुआं दिखाई पड़ा। कुएं में झांक करके देखा, पानी तो था नहीं, एक सोने के समान गिरदान चमक रहा था। बालकों ने उसको निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकाल पाए। जाकर के भगवान से बताया। भगवान आए, आकर के अपना बायां हाथ उस कुएं में डाला। भगवान के हाथ अंग तो दिव्याति दिव्य, बायां हाथ नीचे तक गया, गिरदान को पकड़ करके जहां बाहर लाए। प्रेमियों, गिरदान गिरदान नहीं रहा, बल्कि भगवान की सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो। भगवान के चरणों को प्रणाम करके जिस समय खड़ा हुआ, भगवान ने पूछ लिया, रे भैया तुम कौन हो और किस अपराध के कारण गिरदान की योनि में आ गया? उस गिरदान ने कहा, प्रभु मृगो नाम नरेन्द्रोह मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम्। नृग ने कहा, प्रभु मेरा नाम राजा नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ। प्रभु अगर आपने दानियों की लिस्ट देखी होगी तो दानियों में सबसे पहला नाम राजा नृग का। प्रभु मैंने जीवन में इतनी गौओं का दान किया, इतनी गौओं का दान किया, कोई बरसात के बूंदों की गिनती कर सकता है, धरती के धूल के कणों की गिनती कर सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौओं का दान किया इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। अरे महाराज, इतने बड़े तुम दानी और फिर भी ये गिरदान का शरीर तुमको क्यों मिला? क्या तुमने अच्छी गायों का दान नहीं किया? राजा नृग ने कहा, नहीं महाराज, ये भी गलती नहीं हुई। पयस्वनी तरुणी रूपशीला गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया गायों का दान किया, दूध देती हुई गाय, साथ में बछड़ा, और उनके सींग सोने से मढ़ाकर, खुर चांदी से मढ़ाकर, साथ में बर्तन गाय के दूध दुहने का, हर प्रकार से बड़ी सुंदर मैंने गाय का दान किया। अरे तो तुमने फिर किसी ऐसे अरे गहरे ब्राह्मण को दान कर दिया होगा, कोई अच्छे पवित्र ब्राह्मण को तुमने दान नहीं किया होगा। नहीं महाराज, ये भी गलती नहीं हुई। तपः श्रुत ब्रह्म बदान्य सद्भ्यः प्रादान युवभ्यो द्विजपुंगवेभ्यः। मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान किया है, त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मणों को दान किया है, तपस्या करने वाले ब्राह्मणों को दान किया। भैया इतना बड़ा दान करने वाला दानी, और फिर भी तुम्हें ये गिरदान का शरीर क्यों मिला? उन्होंने कहा, महाराज एक बार एक अयाचित ब्राह्मण की गाय, जो कभी किसी से दान नहीं मांगता, ऐसे ब्राह्मण की गाय छूट करके मेरे गायों के झुंड में आकर शामिल हो गई। मेरे नौकरों ने उनका श्रृंगार किया, अन्य गायों का श्रृंगार किया, साथ में उस गाय का भी श्रृंगार कर दिया। मेरे सामने लाकर खड़ा किया। मैंने एक ब्राह्मण को सारी की सारी गायें दान कर दी। अब जब वो ब्राह्मण दान लेकर के गायों को जा रहा था, रास्ते में जो अयाचित ब्राह्मण था, जो कभी किसी से दान नहीं लेता था, उसने अपनी गाय को पहचान लिया और कहा, ब्राह्मण देवता ये तो मेरी गाय है। जो दान लेकर गया था उसने कहा, महाराज मैं अभी अभी तो राजा के यहाँ से दान लेकर आया हूँ, आपकी गाय कहाँ से आ गई? बोले नहीं नहीं, ये मेरी गाय है। अब दोनों में विवाद होने लगा। जिसकी गाय थी अयाचित ब्राह्मण, वो कहता था मेरी है,
जो दान लेकर के आया था वो ब्राह्मण कहता था नहीं मेरी है, मैं अभी अभी दान लेकर आया। दोनों ब्राह्मण लड़ते झगड़ते राजा नरक के पास गए। राजन बताओ ये गाय किसकी? राजा नरक ने बहुत समझाया, ऐसा करो एक ब्राह्मण ये गाय ले लो और दूसरा इस गाय के बदले में 10,000 गाय ले। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, आज हम गाय लेने नहीं आए, आज हम आपसे न्याय कराने आए हैं, बताओ ये गाय किसकी? अब जब जिसकी वो गाय छूट करके आई थे आयातित ब्राह्मण की, वो जब पूछता है क्यों मेरी गाय है, तो उसमें भी सिर डुला देता है। जो दान लेकर जा रहा था जब वो पूछता है मेरी गाय है, तो उसमें भी सिर डुलाने लगा। जब दोनों के प्रश्नों पर सिर डुलाने लगा, ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। हरे कहीं के ढुलमुल ले आई, स्पष्ट न्याय नहीं कर रहा, गिरदान के तरीके से डुला रहा है, जा गिरदान की योनि में चला। प्रभु मेरा शरीर छूटा, मैं स्वर्ग में गया, धर्मराज के यहाँ गया, देवताओं ने और धर्मराज ने मेरी आरती उतारी। उतारने के बाद धर्मराज ने कहा राजन आपके जीवन में पुण्य तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा पाप हो गया। आप पहले पाप का भोग करोगे कि पुण्य का भोग करोगे? मैंने कहा अगर पाप थोड़ा है तो पहले पाप का भोग करा दीजिए। बस प्रभु मुझे गिरदान बना करके इस कुएं में डाल दिया गया। लेकिन नारायण आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ब्राह्मणों की जो मेरे ऊपर श्राप नहीं बल्कि ब्राह्मणों की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई, क्योंकि अगर दान के प्रभाव से जाता तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक जाता, और जब मेरे दान का प्रभाव समाप्त हो जाता, पुण्य नष्ट हो जाता, तो पुनः मृत्यु लोक में आकर के मुझे भोग करना पड़ता। और महाराज आज उन ब्राह्मणों की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपका मुझे दर्शन हो गया और आपके परम धाम को मैं जा रहा हूँ, जहाँ जाने के बाद दोबारा आने जाने का बंधन समाप्त हो जाता है। उसी समय प्रेमियों विमान आया, राजा नरक बैठ करके विमान में भगवान के परम धाम को चले गए। इधर भगवान अपनी सभा में आए, आकर के अपने सभासदों को, पंचों को, न्यायकर्ताओं को, सबको समझाए, भैया न्याय करने वाले ध्यान से सुनो। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्म वृत्तिं हरेच्छयः षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते क्रमिः। भगवान ने कहा न्याय करने वालों, पंचो, चाहे अपने द्वारा दी गई दान की वस्तु हो या किसी दूसरे के द्वारा दी गई दान की वस्तु हो, जो वस्तु ब्राह्मण को दान कर दी जाए उसको दोबारा अपने प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण को दी गई दान की वस्तु को स्वयं प्रयोग करता है तो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। भगवान ने अपने सभासदों को, न्यायकर्ताओं को, पंचों को समझाया, कभी भी कोई चीज अगर पूर्वजों ने दान कर दिया, मानो किसी मंदिर को, किसी आश्रम को जमीन दान कर दी, अब लड़के सयाने हो गए और लड़के उस दान की वस्तु को छुड़ा लिया, समझ लो 60,000 वर्ष तक उनको विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। ऐसा भगवान ने वहां पर पंचों को समझाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमा स्थितः सुरतिद्रक्षरुतकण्ठः शययो नंद गोकुलम। प्रेमियों, जब से भगवान वृंदावन छोड़ करके और मथुरा या द्वारिका आए, उसके बाद भगवान दोबारा वृंदावन नहीं गए। दाऊद जी की इच्छा हो गई, कन्हैया अगर तू कहे तो मैं वृंदावन हो आऊं। भगवान ने सोचा बहुत अच्छी बात है दाऊद जी, अगर आप वृंदावन चले जाओगे तो कम से कम कुछ तो उनको राहत मिलेगी, कुछ सांत्वना मिलेगी। प्रेमियों, दाऊद जी वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, वृंदावन आए और वृंदावन वालों को जिस समय पता चला बहुत प्रसन्न हुए। 2 महीने तक दाऊद जी वृंदावन में, चैत्र और वैशाख का महीना, ये 2 महीने दाऊद जी वृंदावन में रहे। एक दिन इनकी कथा है, यमुना के किनारे भगवान की कथा सुना रहे।
कथा सुनाते सुनाते दोपहर का समय आया। दाऊद जी ने कहा भैया अब दोपहर का समय आ गया, स्नान किया जाए और भोजन किया जाए। लोग बाग स्नान करने के लिए जाने लगे। दाऊद जी ने कहा रुको रुको, मैं यमुना को यहीं पर बुलाए लेता हूं। दाऊद जी ने कहा यमुने यहाँ से आ जाओ, यहाँ आओ। लेकिन यमुना मैया ने ध्यान नहीं दिया। दाऊद जी को क्रोध आ गया, तुरंत अपना हल उठाया, यही उनका हथियार है। हल लेकर के दाऊद जी ने यमुना के गले में फंसाया और यमुना को खींचना प्रारंभ कर दिया। जिस समय प्रेमियों यमुना का शरीर फटने लगा, स्त्री का वेश बना करके दौड़ करके आई, दाऊद जी के चरणों में गिर गई। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमं यस्यैकांसे न विधता जगति जगतः पते। हे बलराम जी महाराज, मैं आपके प्रभाव को नहीं समझ पाई, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मैं बहुत जल्दी यहीं से बहती हुई नजर आऊंगी, सब लोग इसे में स्नान कर। यमुना मैया वहां रमण रेती में टेढ़ी बह करके जाने लगी। सब लोगों ने स्नान किया। आज भी रमण रेती में यमुना मैया टेढ़ी बहती हुई दिखाई पड़ती है और बलराम जी के बल का स्मरण कराती है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। प्रेमियों, जिस समय दाऊद जी वृंदावन में थे, उसी समय किसी जरूरी काम से भगवान को पांडवों के यहाँ जाना पड़ा। और उसी समय की बात है, करुष देश का एक राजा जिसका नाम पौंड्रक था। भैया वो पौंड्रक अपने मित्र काशी नरेश के पास गया। दो हाथ तो सभी के होते हैं, दो इसने चंदन के लगवाए, चारों हाथों में पेंट पुतवा लिया, नीला नीला सांवला सांवला पेंट पोत लिया। चंदन का गरुड़ बनवाया, उसमें मशीन फिट कराया। चाबीदार वो गरुड़ था, चाबी भर करके उसमें बैठा और खुर खुर करता हुआ अपने मित्र काशी नरेश के पास था। क्यों भैया, मैं ही सच्चा वासुदेव हूँ कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, कोई कमी नहीं। अरे जैसे भगवान के शंख चक्र गदा पद्म चार हाथ गरुड़, वैसे तुम्हारे भी। भैया गलत मित्र अगर होता है, बुरी सलाह देने वाला मित्र होता है, तो वो हमेशा हानिकारक होता है। आज इस काशी नरेश ने मित्र ने उस पौंड्रक को गलत सलाह दे दिया। बस तू ही भगवान है, अब जल्दी से भगवान को समाचार भिजवा दो कि अपना वासुदेव नाम हटा ले, नहीं तो युद्ध करे। प्रमादी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। पौंड्रक ने तुरंत संदेशा भिजवाया और जिस समय संदेशा भगवान को मिला, भगवान उस समय सभा में बैठे हुए थे। लोग बाग हंसने लगे। अरे वाह महाराज, अभी तक तो ये सुना था एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, लेकिन ये दूसरा भगवान कहाँ से आ गया? जिस समय प्रेमियों भगवान ने सुना, भगवान ने कहा दूत से जाओ, अपने भगवान से कह देना कल मैं युद्ध करने आ जाऊंगा। जो असली भगवान होगा वो रह जाएगा, जो नकली होगा वो समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन भगवान युद्ध भूमि में गए। पौंड्रक वही नकली गरुड़ में बैठकर खुर करता हुआ युद्ध भूमि में आया। भगवान ने उसकी बनावटी पने को देख करके हंसने लगे। उसने भगवान को डांट करके कहा, ए वासुदेव, अभी अगर तुम्हारी लड़ने की इच्छा ना हो तो तुम वापस चले जाओ, क्योंकि ये युद्ध भूमि है, यहाँ हंसने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा भैया मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि वारे मनुष्य, मैंने इतना सुंदर तुमको शरीर दिया, लेकिन तुम्हें अपने शरीर पर संतोष नहीं है। तुम सीधा भगवान बनना चाहते हो, मैं तो तुम्हारे बनावटी पने पर हंस रहा हूँ। वो तो अभी निर्णय हुआ जा रहा है। जहाँ भगवान ने तीखे बाणों का प्रहार किया, देखते देखते पौंड्रक के जितने वाहन थे, शस्त्रास्त्र थे, सब नष्ट हो गए। भगवान ने एक बाण मार करके पौंड्रक का शरीर नष्ट कर दिया। उसके पक्ष से जो काशी नरेश उसका मित्र था, वो भी लड़ने के लिए आया। भगवान ने उसका भी सिर धड़ से अलग करके और उसकी राजधानी में भेज दिया। उसका जो लड़का था काशी नरेश का, भगवान शंकर की प्रार्थना किया और प्रार्थना करके सुदक्षिण इसका नाम था, एक अग्नि प्राप्त की। अग्नि को आदेश दिया, जाओ द्वारिका को जला दो। जहाँ भैया ये अग्नि द्वारिका को जलाने लगे, द्वारिका वालों ने भगवान को पुकारा। भगवान ने सुदर्शन से कहा, सुदर्शन, तुम्हारे रहते हुए ये चिंगारी और ये मेरी द्वारिका को परेशान कर रही है, जाओ जाकर के पता लगाओ ये कहाँ से आए।
सुदर्शन भी अग्नि के पीछे लग गए। जहां वो अग्नि बनारस में घुसने लगी, काशी में घुसने लगी, सुदर्शन जी ने उस अग्नि को जलाया और जलाने के बाद काशी को जला करके राख कर दिया और वहां से वापस अपने द्वारिका में आ गए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु दाऊ जी की कथाओं में तो ज्यादा ही मजा आ रहा है, जरा एक आध दाऊ जी की कथा और सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, सुनो। नरकस्य सखा कश्चित् द्विविदो नाम वानरः सुग्रीव सचिवः सोऽथ भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान्। भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक द्विविद नाम का बंदर था। पहले ये बंदर रामावतार में सुग्रीव का मंत्री रह चुका था, लेकिन जब तक ये मंत्री रह करके सुग्रीव के साथ में था, अच्छे लोगों की संगत में था, तो बड़ा अच्छा स्वभाव था। लेकिन जहां ये नरकासुर का साथ कर लिया, नरकासुर से दोस्ती कर लिया, तो प्रेमियों इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्योंकि जितने भी जीवन में अच्छे बुरे गुण दुर्गुण आते हैं, सब सत्संग से आते हैं, संग से आया करते। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। जितने भी जीवन में दोष आते हैं प्रेमियों, संग से आते हैं। इसीलिए सब लोग यही बात कहते हैं, हमेशा अपने जीवन को सत्संग में लगाए। सत्संग में रहोगे तो अच्छे रहोगे, और जरा सा सत्संग से हटे जीवन में दुर्गुणों का बोलबाला हो जाता है। तुलसी घट नव छिद्र को सतसंगति सर्वोर बाहर किए न जल रहे कीजिए यतन करो। एक छेद वाला घड़ा, एक छिद्र वाला घड़ा लो, लेकर के नदी में पानी भरो और भर करके उसको घर तक लाओ। एक छिद्र वाले घड़े से पानी धीरे धीरे करके सब निकल जाए। तो भैया जब एक छिद्र वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, तो जिस घड़े में 9 छिद्र हैं, मानो शरीर रूपी ये जो घड़ा है इसमें 9 छिद्र हैं, अगर इसमें चाहते हो कि सत्संग सुरक्षित रहे, तो सत्संग में इसको डुबोए रखो। अगर सत्संग से अलग किया, प्रेमियों, सारा का सारा जीवन कुसंगमय हो जाता। आज ये द्विविद बंदर इतना दुष्ट स्वभाव का हो गया। नदी के किनारे जो गांव रहते थे, उन गांवों में पानी डाल डाल करके गांव के गांव बहा देता। पहाड़ के किनारे किनारे जो बस्तियां बसी थी, ऊपर से पत्थर गिरा गिरा करके उनको चौपट करने लगे। सभी लोगों ने दाऊद जी को पुकारा। दाऊद जी ने कहा, कोई बात नहीं, आने दो। एक दिन दाऊद जी पेड़ के नीचे बैठे सबको भगवान की कथा सुना रहे थे। द्विविद बंदर आया और आकर के पीछे से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहीं चढ़ करके दाऊद जी के ऊपर पेशाब कर दिया। दाऊद जी ने जहां ऊपर की तरफ देखा, कहा दांत निकाल करके दाऊद जी की हंसाई कर दी। दाऊद जी ने तुरंत अपना हल उठाया और ये आकाश में उड़ गया था। हल के द्वारा दाऊद जी ने द्विविद बंदर को नीचे खींचा। जहां वो पास में आया, तुरंत अपना मूसल उठा करके इसकी खोपड़ी में मारा। खून का बवन करता हुआ प्राणों से रहित हो गया। आकाश से देवताओं ने दुर्गी नगाड़ा बजाया, पुष्पों की वर्षा किया। बोलिए दाऊद जी महाराज की जय। दुर्योधन सुतां राजन् लक्ष्मणां समितिञ्जयः स्वयंवरस्थामहरत साम्बो जाम्बवती सुतः। प्रेमियों, दाऊद जी घूम टहल करके अपनी द्वारिका में आए। इधर दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। भगवान के पुत्र सांब इत्यादि वहां पहुंचे थे। पहले से कुछ कहीं सुनी बात रही। सांब लक्ष्मणा का अपहरण करके वहां से भग खड़ा हुआ। दुर्योधन आदि चारों तरफ से घेर करके सांब को जेल खाना में डाल दिया। भगवान नारद जी को फिर से मजा आ गई। नारद जी वीणा को बजाते हुए द्वारिका पहुंचे। जाकर के भगवान से समाचार सुनाया। भगवान तो दुर्योधन से चिढ़ते थे, नाराज रहते थे। तुरंत सेना को आदेश दिया, जल्दी सेना तैयार कर। लेकिन दाऊद जी दुर्योधन को बहुत मानते थे, क्योंकि दाऊद जी का शिष्य था। भगवान दाऊद जी ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया,
कोई सेना पलटन की जरूरत नहीं, मैं अभी गया और अपने पुत्र को लेकर के वापस आता। दाऊदी ने 2-4 मंत्रियों को लिया, उद्धव आदि को लेकर के हस्तिनापुर पहुंच गए, संदेशा भिजवाया और जहां संदेशा वहां पर पहुंचा, दुर्योधन तो प्रमादी था, डांट करके उद्धव से कहा, उद्धव जाओ अपने इनसे यदुवंशियों से कह दो, चरणों में रहने वाली धूल आज हमारे खोपड़ी में बैठ रही, बिना युद्ध के हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ने वाले नहीं। जहां दाऊद जी को ये खबर मिली, दाऊद जी ने कहा चिंता मत करो। तुरंत दाऊद जी ने अपने हल का स्मरण किया, हस्तिनापुर को एक तरफ से फंसा करके सोचा पूरी हस्तिनापुर घसीट करके नदी में डाल दो। 2-2, 4-4 मंजिला इमारत जहां गिरने लगे, तुरंत दुर्योधन आया, दाऊद जी के चरणों में गिर पड़ा। राम राम अखिलाधार प्रभावम न विदामते, मूढ़ानां नः कुबुद्धीनां क्षन्तुमर्हस्यतिक्रमम्। अरे बलराम जी महाराज, आपके प्रभाव को हम नहीं समझ पाए, जल्दी से जल्दी अपना हल निकाल लीजिए, अभी अभी हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करें। दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ किया। दाऊद जी पुत्र और पुत्र वधू को लेकर के अपने द्वारिका में आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नरकं निहतं श्रुत्वा यथोद्वाहं च योषिताम्, कृष्णेनैकेन बहवीनां तद्दिद्रक्षुस्म नारदः। प्रेमियों, बहुत लोगों को भगवान की लीलाओं पर शंका हो जाती है। प्रेमियों, एक बात का विचार करना, अगर कोई संत हो जाए, संत होने के बाद उसको प्रपंच का दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रपंच का दर्शन करने से उसके हृदय में प्रपंच घुस जाता है। दूसरे संतों की कौन कहे, नारद जी इतने बड़े संत, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रपंच देख लिया कि उनके हृदय में प्रपंच घुस गए। एक बार नारद जी वीणा को बजाते हुए घूमते हुए जा रहे थे, देखा तो एक पंडित जी थे। पंडित जी के 2 पत्नियां थी, दोनों में आपस में पट नहीं रही है। पंडित जी ने एक खंड का मकान बनवाया, एक पंडितानी को नीचे रख दिया और दूसरी को ऊपर रख दिया। पंडित जी अपना यही भागवत पुराण करते थे। एक दिन भागवत बात करके भागवत की समाप्ति थी, खूब चढ़ाना चढ़ा, बड़ी सी पोटली बांधी और पोटली बांध करके सिर में लेकर पंडित जी घर में आए। प्रेमियों, आज ये दोनों पत्नियां बिल्कुल तैयार बैठी थी। नीचे वाली सोच रही थी पंडित जी आएंगे तो मैं अपने यहाँ रोक लूं। ऊपर वाली सोच रही थी पंडित आएगा तो मैं ऊपर बुला लूंगी, पूरा पूरा माल टाल रख लूंगी। अब भैया जिस समय पंडित जी पोटली बांधे, बरोठा को पार करके आंगन में पैर रखा, नीचे वाली ने कहा पंडित जी इधर लाओ सामान, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऊपर वाली ने कहा नहीं ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। अब पंडित जी बेचारे एक पैर सीढ़ियों में रख दिया, दूसरा पैर आंगन में। नीचे वाली ने सोचा ये तो गया ऊपर। नीचे वाली दौड़ करके आई और पंडित जी के कमर का फेंटा बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। ऊपर वाली ने सोचा ये तो घसीट के ले जाएगी पंडित को, मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो भी बेचारी जल्दी से सीढ़ियों से धड़ाधड़ उतरी। उसे भैया और कुछ नहीं मिला, पंडित जी की बड़ी मोटी चोटी पकड़ में आ गई। दोनों हाथ से मुट्ठी बना करके ऊपर वाली ने पंडित जी की चोटी पकड़ी और खींचना शुरू किया। कभी ऊपर वाली खींचती है, कभी नीचे वाली खींचती है, पंडित जी की रस्साकसी हो गई। उसी समय एक चोर आया था, वो भी चोरी करने के चक्कर में उससे रहा नहीं गया, बड़ी जोर से हंसी आ गई। पंडित जी ने कहा छोड़ो छोड़ो, ये चौथा कौन आ गया। तीनों ने मिल करके उसको पकड़ लिया, चोर को। मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी हुई। मजिस्ट्रेट ने पूछा क्यों तुमने चोरी किया है? चोर ने कहा महाराज चोरी तो नहीं किया, लेकिन हाँ चोरी करने गया जरूर था। तो तेरी नीयत तो खराब थी, बोल तुझे क्या दंड दिया जाए? चोर ने कहा महाराज चाहे फांसी पर लटका दिया जाए, पर पंडित जी का ऐसा दंड मुझे ना दिया। भैया जिस समय ये बात नारद जी ने देखा, 2 स्त्रियों वाले पंडित की ये दुर्दशा, तो भगवान के तो 16,108 स्त्रियां। भगवान की बड़ी छीछा लेकर होती होगी, शंका होगी।
इसीलिए कहा जाता है कुसंग नहीं करना चाहिए, नहीं भगवान के विषय में भी शंका हो जाती है। नारद जी वीणा को बजाते हुए द्वारिका में पहुंचे, रुक्मिणी जी के घर में पहुंच गए। भगवान ने देखा, अरे आओ 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 नारद जी, सब आनंद तो है। बहुत सुंदर नारद जी का स्वागत सत्कार हुआ, भोजन कराया, जलपान कराया। और जहां सत्संग की चर्चा किया, नारद जी ने कहा प्रभु आज थोड़ा जल्दी है, थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूं। भगवान ने सोचा संत को सत्संग से ज्यादा जल्दी किस चीज की हो सकती है, क्योंकि संत का जीवन जो सत्संग के लिए होता है, इनको जल्दी किस बात की है। जहां हृदय का निरीक्षण किया, हो आज नारद के हृदय में तो प्रपंच घुस गया। और ध्यान देना, जिसके हृदय में प्रपंच होगा उसको भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगेगा। अब आप लोग अपना अपना हृदय टटोल लेना, जिसका कथा में मन न लगे, चाहे वो मंच के नीचे हो चाहे मंच के ऊपर हो, हृदय में अगर प्रपंच होगा तभी उनका कथा में मन नहीं लगेगा। और जिसका हृदय निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, उसका भगवान की कथा में मन लगेगा। प्रेमियों, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नारद जी जाओ। नारद जी वहां से उठे, इधर उधर देखा, सत्यभामा के घर में घुस गए। वहां भी भगवान, अरे आओ 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 नारद जी, कैसे हो, ठीक ठाक तो है। वहां भी स्वागत सत्कार हुआ, जलपान किया। फिर वहां से निकले, इधर उधर देखा तो जाम्बवती के घर में घुस गए। वहां भी भगवान, अरे आओ 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 नारद जी, सब ठीक तो है। भैया नारद जी बाहर निकले, सोचा एक दो घर थोड़ी, 16,108 घर हैं। अगर एक एक घर में एक एक छोटा छोटा पेड़ा खाने लग जाऊंगा तो बीचे में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, परीक्षा कौन लेगा। इसलिए अब अंदर जाना ठीक नहीं, बाहर से झांकना ठीक। नारद जी देवियों के घरों को झांकना प्रारंभ किया। त्वापि संध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्मवाग्यतं एकत्र चासि चरमाभ्यां चरन्तमसि वर्तमसो। प्रेमियों, नारद जी जिस समय झांकते हैं, कहीं पर भगवान संध्योपासन कर रहे हैं, कहीं पर भगवान मंत्रियों से सलाह ले रहे हैं, कहीं पर भगवान अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं पर भगवान ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, कहीं अपने पत्नी के पास बैठ करके सलाह मशविरा विनोद कर रहे हैं, कहीं पर भैया ब्राह्मणों की सेवा करके दान दक्षिणा कर रहे हैं। कोई घर नारद जी को ऐसा नहीं दिखा जहां पर भगवान ना हो। लास्ट में भगवान के चरणों में नारद जी गिर पड़े। भगवान ने कहा, रे नारद, तुम कैसे संत हो? जो भगवान की सर्वव्यापकता को भूल जाए वो संत कहलाने का अधिकारी है। प्रेमियों, जिस समय नारद जी वहां से चले, यही ढिढोरा पीटते हुए जा रहे हैं। देश काल देश विदेश हो माही, देश काल देश विदेश हो माही, देश काल देश विदेश हो माही, देश काल देश विदेश हो माही। आहो तो कहा जहाँ प्रभु नाही, आहो तो कहा जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। प्रेमियों, भगवान की सर्वव्यापकता पर विश्वास करना चाहिए। भगवान सर्वत्र है और भगवान सर्वदा है। ये दो शब्द हमेशा स्मरण रखना। अगर ये दो शब्द दिमाग में रहेंगे तो कभी भगवान के विषय में शंका नहीं होगी। भगवान सर्वत्र है और भगवान सर्वदा है। ये नहीं कि सुबह थे शाम को नहीं है, सुबह भी थे और शाम को भी। और सर्वत्र है, ये नहीं कि घर में है बाहर नहीं है। प्रेमियों, सब कुछ तो छूट जाता है, लेकिन भगवान कभी भक्त को छोड़ते नहीं। आप चाहे यहाँ रहो, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ,
आपकी पत्नी छूट जाएगी, बाल बच्चे घर में रह जाएंगे, मकान रह जाएगा, बैंक बैलेंस घर में रह जाएगा, लेकिन वो भगवान यहाँ भी आपके साथ है, विदेश में भी आपके साथ जाएगा। जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ भगवान जाएगा। तो विचार करो, सबसे सच्चा साथी कौन है? सबसे सच्चा साथी परमात्मा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायोस्पर्श माधवः दध्यौ प्रसन्नकरणा आत्मानं तमसः परम। प्रेमियों, भगवान के जितने अवतार हैं, चाहे वो राम अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, भगवान के जितने अवतार हैं प्रेमियों, हम और आप लोगों को शिक्षा देने के लिए हुए। रामावतार में भी यही बात लिखी है, प्रात काल उठ कर रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते, और यहाँ भी कृष्णावतार ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ध्यान देना, ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? कम से कम कथा सुन रहे हैं तो कुछ तो चीज पकड़ में आवे। प्रेमियों, सूर्योदय के 2 घंटा पहले का जो समय है, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और ये सतयुग का समय है। हमने गुरुजनों से सुना है, उस समय पर जो लोग उठ करके भगवान का एक माला नाम जप करते हैं, तो अन्य समय में जब 11 माला जप करेंगे तब उस एक माला की बराबरी हो पाएगी। कितना ये मूल्यवान समय है, सतयुग का समय। प्रेमियों, जिस सतयुग के समय को हम लोग सोने में गंवा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कभी सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय से 2 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और उठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। लेकिन आजकल तो वही है कि अगर 8-10 बजे तक न सोया जाए तो रहीसी में थोड़ा कमी महसूस होती है। लोग कहेंगे ये एडवांस परिवार नहीं है, हम लोग एक दूसरे को देख करके कलर बदल रहे हैं खरबूजा के तरीके। ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी चीजें पकड़ना चाहिए, अच्छी बातें सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठने के बाद स्नानादिक करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और ठीक समय से राज्यसभा में पहुंचते हैं। रोज भगवान दान करते हैं, बद्वम बद्वम दिने दिने। यहाँ पर भगवान की जो गायों की संख्या है, 13,084 गायों का दान नित्य भगवान का, और दान करने के बाद वहां से अपने राज्यसभा में जाते हैं। एक दिन प्रेमियों, जिस समय राज्यसभा में भगवान बैठे थे, उसी समय एक मगध देश के राजाओं का प्रतिनिधि बन करके एक दूत आया और आकर के भगवान से संदेशा कहने लगा, प्रभु, मगध देश के जरासंध के यहाँ न मालूम कितने राजा बंद हैं, और उन्होंने